प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और अनंत जीवन की आशीष प्राप्त हो। वचन में लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, अर्थात ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का जो साधारण अर्थ है वो है परमेश्वर को जानना। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर को जानना ये बहुत बड़ा भेद है। और भेद क्या होता है? भेद क्या होता है? जिसका उत्तर, जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मालूम होता, इसलिए उसको भेद कहते हैं, उसको रहस्य कहते हैं, उसको राज कहते हैं। कहते हैं ना, राज की बात राज को राज ही रहने दो। तो जब तक कोई आपको उस भेद का अर्थ नहीं बताएगा, उस मिस्ट्री का क्लू है ना, या तोड़ नहीं बताएगा, आप उस भेद को नहीं जान सकते, उस मिस्ट्री को नहीं जान सकते। लेकिन वचन ये इंडिकेट करता है कि परमेश्वर को जानना ये एक भेद है। कोई मनुष्य नहीं जान सकता उसको। हमारा छोटा सा जो मस्तिष्क है, जिससे हम अपने शरीर को भी नहीं पूरी तौर से जान सकते, हम उस सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता, महान, महिमित परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, जिसने बोला और सृष्टि की रचना की, इस संसार की रचना की अपने वचन की सामर्थ्य से। लिखा है कि जो चीजें उसने बनाई वो उनमें से बनाई जो हम आंखों से देख नहीं सकते। और जो सारे चीजें आज बनकर थमी रही है, सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, ग्रह है ना, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो उसकी वचन के सामर्थ्य से थमे रहे हैं। तो हम ऐसे परमेश्वर को इस दिमाग से कैसे जान सकते हैं? है ना? तो क्या फिर परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता? क्या हम सृष्टिकर्ता को जान नहीं सकते? हाँ, जान सकते हो। उसका दूसरा भाग कहता है, अर्थात ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसको देखकर हम परमेश्वर को जान सकते हैं। वो वास्तव में परमेश्वर देहधार कर इस संसार में आया। देखिए, जैसे मेरा तत्व मनुष्य है, ह्यूमन है, मेरे बेटे का तत्व भी ह्यूमन है ना। कहीं भी मेरा बेटा मेरे से इंफीरियर नहीं है, उम्र को छोड़ के। तो वैसे ही परमेश्वर का तत्व परमेश्वर है और उसके पुत्र का तत्व भी परमेश्वर है। फर्क इतना है कि मैं अपने बेटे से पहले आया, लेकिन परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र साथ पहले से, अनंत काल से थे। वहां तक हमारा दिमाग नहीं पहुंच सकता। उसकी परिभाषा है जो था, जो है, जो आने वाला है, कभी नहीं बदलता। अनंत काल से अनंत काल तक वो परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तो पूरब से कुछ बुद्धिमान लोग उस बालक को देखने के लिए लंबी यात्रा करके आए। उन्होंने तारों की स्टडी करी और उनके पास एक पुस्तक थी जो दानियल नाम एक व्यक्ति ने बाबुल में उनके पूर्वजों को दी थी। उस पुस्तक को पढ़कर, भविष्यवाणी को जानकर वो तारों को स्टडी करते रहते थे। और जब एक विशेष तारा प्रकट हुआ, उसको देखते हुए वो उस बालक तक पहुंचे और उन्होंने पहचाना कि वास्तव में ये राजा है जो जन्मा है। उन्होंने उसको दंडवत किया, है ना। एक साधारण गरीब परिवार में पैदा हुआ बालक, उस बुद्धिमान लोगों ने, वो किंग मेकर्स होते थे, मजूसी किंग मेकर्स होते थे, यानी जब राजा सिंहासन पर बैठता था उसका अभिषेक वो लोग करते थे। लेकिन अब ये इस बालक के सामने झुक रहे हैं और उन्होंने अपने थैले खोलकर
उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। गंधरस नॉर्मली अंतिम क्रिया में इस्तेमाल किया जाता है जब एक व्यक्ति मर जाता है, लेकिन अब इस बच्चे पैदा होने के इवेंट पर, घटना पर, उसको गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं, है ना। अच्छा थोड़ी लगता है, बच्चा भी पैदा हुआ है और आप मृत्यु की याद दिला रहे हो। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा भेद था कि ये पुत्र, ये बालक पैदा हुआ था एक उद्देश्य के लिए, इस जगत के पापों के लिए, अपने प्राण देने के लिए। वो नियुक्त किया गया था पुराने नियम वचन की भविष्यवाणियों के अनुसार कि ये जगत के अपराधों के लिए अपने प्राण कलवरी के क्रूस पर देगा। वो एक बलिदान का मेमना बन जाएगा, उसका लहू हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित करेगा। इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठेगा। वो एक जीवित उद्धार करता है आज, है ना। क्या वो आपके जीवन का राजा है? अगर वो आपके जीवन का राजा है तो आपका जीवन पवित्र होगा। पवित्र नहीं है, आपका जीवन पाप में है, तो आप भयानक स्थिति में है, नरक की ओर जा रहे हैं। पाप में मरेंगे तो नरक जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे, पापों को त्यागेंगे उसकी सहायता से, और प्रभु यीशु पर, उसके नाम पर, उसके उस बलिदान पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपको नया जीवन देगा, अद्भुत शांति देगा, अद्भुत आशीष देगा, और आपको अपनी संतान बनाएगा। आपका पास्ट यानी भूतकाल कैसा भी क्यों न रहा हो, प्रभु यीशु उसको पूरी तौर से नया कर सकता है। जो सिंहासन पर बैठा है वो कहता है, देखो मैं सब बातें नहीं करता हूं। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने दिल की गहराई में सच्चाई से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।